कंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के बारे में प्रत्येक भक्त का अनुभव अपने अनोखे ढंग के हैं। तुलाराम शाह ने कहा, बाबा जी इस युग के महानतम संत हैं। राम नारायण सिन्हा ने कहा, बाबा जी हनुमान जी हैं। एक भक्त ने कहा कि वे भगवान हैं। मैं इन लोगों को अविश्वसनीय नहीं मानता। उनके अनुभव मेरे लिए उतने ही सत्य हैं जितना मेरे बाबा का गंगा जी के तट पर मेरे कान में धीरे से यह कहना कि राम नाम कहने से सब काम पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ उल्लेख होने वाले सभी अनुभव बाबा जी के जीवन काल में ही उनकी उपस्थिति या उनके चले जाने पर कहे गए थे। ये अनुभव बराबर कहे गए और फिर कहे गए, किंतु बाबा जी ने भी कभी आपत्ति नहीं की। श्री राम नारायण सिन्हा सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में रहते थे और बाबा जी के पास वे जब भी यहाँ रहते आया करते थे। उनके लिए बाबा जी के संबंध में कुछ बिना अश्रुधारा बहाए बताना असंभव था। जब वह बाबा जी से संबंधित कथाएं कह रहे होते थे, उन्हें कई बार रुकना पड़ता था और बाबा जी के सामने बैठे नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन पुलिस विभाग में निचली सीढ़ी के सब इंस्पेक्टर से प्रारंभ किया था और अपने ईमानदारी और परिश्रम के कारण विभाग में उच्च पद तक प्राप्त कर लिया था। श्री सिंह का कहना था कि उनकी प्रोन्नति केवल उनके कार्यों के कारण नहीं हुई थी, अपितु बाबा जी की ही कृपा से हुई थी, जो उन्हें अयाचित ही प्राप्त होती थी और जो संपूर्ण जीवन प्राप्त होती रही। उनकी नियुक्ति मथुरा में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई थी। वे मथुरा में अपनी पत्नी और सौतेले भाई के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे, उनका दरवाज़ा धक्का देकर किसी ने खोला। दरवाजे पर क्या देखते हैं, एक विशालकाय कम्बल ओढ़े हुए व्यक्ति दो अन्य लोगों के साथ घर में आए। राम नारायण ने बताया, वे मुझसे तनिक भी परिचित नहीं थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर उंगली से इशारा कर बताया कि आप ही राम नारायण सिन्हा हैं। क्या आप पत्नी और अपने भाई के झगड़े को लेकर परेशान हैं? मैं उनकी ओर अचंभित देख रह गया। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि यह श्री नीप करोरी बाबा जी महाराज हैं। मैं और मेरी पत्नी जो उनके सामने खड़े थे, यह जानते कि यह वह बाबा हैं। उनके चरण स्पर्श किए। जब मेरे किशोर भाई ने उनके चरण स्पर्श करना नहीं चाहे, उन्होंने डांट कर कहा, तुम अपनी भाभी के साथ झगड़ते रहते हो और उसे रुलाते रहते हो। वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है। उसके चरण छुओ और फिर कभी उनसे झगड़ा न करना। राम नारायण ने बताया, यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना थी। इसने जीवन से बहुत बड़ी बाधा दूर कर दी, जो सदा हमारी पारिवारिक शांति को नष्ट किए रहती थी। उसके पश्चात उन्हें बाबा की कृपा अनवरत प्राप्त होती रही। उन्होंने बताया कि बाबा जी यह कहते हुए कि अभी तुम्हें ड्यूटी पर ही जाना है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।